Hi students, how are you? I am Muhammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। देखते हैं इसमें से क्या है कि जब हम एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेते हैं और इसके नीचे इस टाइप का एक बार मैग्नेट को मैंने चिपका दिया। शो करना उतना आसान जरूरी नहीं है। ये बार मैग्नेट है। इसमें से ये समझते हैं ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। ओके, या तो ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ। ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं कि आयरन फिलिंग्स को छिड़क देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयरन फिलिंग्स को छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद क्या होगा कि एक हम पैटर्न देखेंगे। इस पर ये पैटर्न क्या है कि ये ऑलरेडी ये क्या है? ये है आपके पास में क्या कि बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं कि आयरन फिलिंग्स, ये इस तरह से जो बातें हो रही है स्प्रिंकलर के थ्रू से हम आयरन फिलिंग्स को क्या करेंगे? ये आयरन फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स, ये आयरन फिलिंग्स को हमने इसके ऊपर क्या किया? छिड़क दिया। छिड़कने के बाद हमारे पास में क्या है? इस टाइप के हम पैटर्न देख सकते हैं। इस टाइप के पैटर्न हमको देखने को मिलता है। इस टाइप के पैटर्न हम देखते हैं इसमें। कैसा? इस टाइप का पैटर्न हम देखते हैं। इस टाइप का पैटर्न हम देखते हैं इसमें से। ठीक है। और इस पर क्या होगा? लॉट ऑफ आयरन फिलिंग्स आप देखेंगे दोनों पोल्स के ऊपर। ये क्या है? ये आपके पास में क्या है कि ये आपके पास में नॉर्थ, ये आपके पास में साउथ पोल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल है। ये क्या है? नॉर्थ पोल में इसके पास में अ लॉट ऑफ क्या है? आयरन फिलिंग्स आप देख सकते हैं। इस तरह से क्या है कि जितने एरिया के ऊपर, जितने सराउंडिंग्स के ऊपर या जितने क्षेत्र के ऊपर इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फोर्स लगाकर अपने तरफ यानी कि क्या किया? आयरन फिलिंग्स को खींचने की कोशिश की। तो ऐसे एरिया जहां पर कि क्या होता? मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जितने एरिया पर इन्होंने क्या किया कि अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट किया, वैसे एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर क्या है कि इसके बीच में क्या है कि इस तरह से रेखाएं हम देखेंगे, इस तरह से हम लाइंस देखेंगे और ऐसे पैटर्न्स हमको देखने को मिलता है। जो लाइंस देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे, इसको ये जो लाइंस, ये जो लाइंस है, ये लाइंस इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि क्या है? ये क्या होता क्या है
क्या देखा कि एक ऐसा एरिया या स्पेस जो क्या है कि मैग्नेट के चारों साइड सराउंडिंग है और उसके मैक्सिमम एरिया के ऊपर उन्होंने क्या किया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट किया है, यानी कि कोशिश किया है आयरन फीलिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। तो ऐसे एरिया जहां पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या तो मैग्नेट अपना फोर्स क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल सकते हैं कि द स्पेस सराउंडिंग a magnet in which it exerts force, magnetic force exerts magnetic force is called, इसको क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एमएफ हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है कि ऐसे लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हमने ऑब्जर्व किया है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि द लाइंस formed in magnetic field lines in magnetic field are called magnetic field lines, magnetic field lines, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम दूसरे नाम से जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको यानी दूसरा नाम है इसका। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये ऐसा एरिया, जिस एरिया पर मैक्सिमम एरिया पर जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है, उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एमएफ। और ऐसा मतलब कि एरिया के अंदर में इस तरह से क्या करते हैं, पैटर्न हम देखते हैं, लाइंस को देखते हैं, और किसके अंदर में, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हमें यहां पर बात करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ न कुछ पैटर्न की बात करते हैं। तो पैटर्न फॉर्म्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स formed by a bar magnet। अब बार मैग्नेट कैसे होगा, चेक करते हैं हम। अगर सपोज करते हैं कि मैंने एक ये बार मैग्नेट ले लिया, क्या लिया, ये एक बार मैग्नेट, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ओके। ये क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ओके। अब यहां पर क्या चीज है, हम दो तीन सारी चीजें यहां पर देखा है क्या कि फोर्स, यानी कि खास तौर से, यानी कि पोल्स पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन फीलिंग्स को मैंने देखा। ये आयरन फीलिंग्स ऐसा क्यों, इस तरह से मैंने देखा इसके पिछले इसमें से एक्सपेरिमेंट में, कि इस तरह से बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ आयरन फीलिंग्स यू कैन सी एट द बोथ एंड ऑफ अ बार मैग्नेट।
ऐसे क्यों हो जाता है? जैसे जैसे इधर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, इधर यानी कि आयरन फिलिंग्स कम होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि क्या है कि जैसे जैसे हम पोल से दूर हटेंगे तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जैसे जैसे नियरर टू पोल जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये चीज हम बात इसके बाद हम बात करेंगे। तो यह है कि आपके पास साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अगर हम पैटर्न कैसे बनता है हम चेक करेंगे कि जब हम इसके आसपास में एक क्या करेंगे कि रखेंगे क्या, कंपास। और कंपास भी एक पाइवोटल क्या है, मैग्नेट है, हम जानते हैं। तो ये चीज क्या है कि हमारे पास में इस तरह से देखने को मिलेगा कि जब हम, ये एक्सटर्नली की बात हो रही है, जब हम मैग्नेट को यानी कि कंपास को ऐसे अगर हम रखेंगे, जैसे जैसे मतलब कि, और हम ये भी जानते हैं कि कंपास को अगर हम कहां पर रखेंगे, अगर बार मैग्नेट के आसपास में रखेंगे तो उसका जो नीडल होता है क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें से ऐसा पैटर्न हम पहले देख लेते हैं, आखिर ऐसा पैटर्न होता क्यों है। मैंने आयरन फिलिंग्स के अंदर भी मैंने ऐसा देखा है, नोट किया है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस ये यहाँ पर हम चेक करते हैं इस टाइप से, मतलब कि मैंने इस पैटर्न को भी क्या क्या फॉलो किया है। और ये फॉलो करने का मतलब ये चीज है कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसा पैटर्न क्यों बन रहा है। इसमें भी ऐसा पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। इस टाइप के जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो आखिर ये पैटर्न है क्या और किधर से किधर की तरफ जाता है। अगर हम इसमें से क्या करते हैं, एक अगर यहां पर क्या करते हैं, एक छोटा सा यानी कंपास रखते हैं। कंपास का नीडल अगर हम रखते हैं तो इसमें से क्या होता है, कंपास अगर रखते हैं इसका मतलब है कि ये इसका, ये चेक करिएगा, ये क्या होगा कि ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। ये इसी तरह से अगर हम इसके कंपास को ऐसे लेके जाएंगे तो ये इस टाइप से फॉलो करेगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हम जानते हैं। इसी तरह से अगर हम यहां पर भी ये करेंगे तो ये इस टाइप से होगा, ये एरो फॉलो करेगा। इस तरह से हम देखेंगे क्या ये एरो ऐसा फॉलो करता है, ये एरो ऐसा फॉलो करेगा, ये एरो ऐसा फॉलो करेगा, है ना। तो इससे क्या हम देख रहे हैं कि ये नॉर्थ और ये साउथ को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि ये फॉर्म यानी कि जो, यानी कि क्या होता है, एक्सिस जो होती है या लीव जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो किधर से, नॉर्थ टू साउथ क्या होता है, नॉर्थ पोल से बिगिंस होती है और एंड कहां पर होता है, साउथ पोल पे। एक्सटर्नली की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस begins from north pole of a bar magnet and ends at south pole एक्सटर्नली की बात हो रही है, एक्सटर्नली, ठीक है। ये नॉर्थ से स्टार्ट किया और साउथ पे एंड किया, फर्स्ट वाला है। अब यहाँ पे है कि हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, पोल्स पर है। और इसका मतलब हम समझ सकते हैं ना, जहां पर जितनी ज्यादा क्लोजेस्ट नंबर ऑफ पोल्स होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वहां पर उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जहां तक बात है, ये डिपेंड करता है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, ये तो हो गया कि ये एक्सटर्नली। और इंटरनली की बात यहां पर हम कर लेते हैं सीधा, कि ये जब भी होगा, ये बीचों बीच ये सीधा ऐसे निकलेगी, इसके
इसका हम इस तरह से मतलब कि क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इंटरनली क्या होता है कि इट इंटर्स फ्रॉम साउथ एंड exits from north pole internally. Magnetic field lines magnetic field line, अगर हम यहां पर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इंटर्स फ्रॉम साउथ पोल एंड exits from north pole of a bar magnet. लेकिन हाँ, ये जितने भी क्लोजनेस हो सकता है लेकिन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा पैरेलल होगी। जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिज्म ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये चीज है कि इंटरनली क्या होता है कि ये यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other anywhere कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है ना, इसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। और क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जहां तक बात है, जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा क्या होगी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। हाँ, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको मैं फुल फॉर्म में ही लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ depends upon the closeness of magnetic field lines, upon the closeness of magnetic field lines। इसका मतलब है कि जहां पर जितने ज्यादा क्लोज है वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैं इसमें से लेके चलता हूं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या है, क्लोजेस्ट क्या है, क्लोजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्लोजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। यहां पर भी पोल्स पर भी क्या है कि क्लोजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्लोजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। यही वजह है कि पोल्स पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यानी कि जितना ज्यादा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोजेस्ट है, पोल्स पे क्या है, सबसे ज्यादा है। यही वजह है यहां पर क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। इसी तरह से यहां भी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें से क्यों यहां पर सबसे ज्यादा क्या है, क्लोजनेस, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्लोज है। और सबसे ज्यादा क्लोज हो जाने की वजह से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोजनेस है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। यही वजह है ना कि जैसे आप मैग्नेट से दूर जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होता है, एक दूसरे से तो काफी दूर होता चला जाता है। यानी कि दूर जाने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ
कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होता चला जाएगा। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि ये बार मैग्नेट के थ्रू से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स व्हिच मेट और परफॉर्म बाय मैग्नेट। यानी मैग्नेट का मतलब हो गया यानी कि बार मैग्नेट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी सबसे पहले 2 पॉइंट्स और लिखाना है हमें कि जितनी ज्यादा इफ द क्लोजेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या चीज होता है कि इफ द farthest magnetic field lines, यानी कि the place where it is the very far away from the magnetic field lines, so one another, and at that position when you will see that when you will go from away from magnet in a bar magnet, then you will feel less force of attraction. तो यही वजह है ना कि if the farthest magnetic field lines, then क्या होगा, weakest क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि जितनी आप क्लोजर यानी कि जाएंगे, when you will be close to, then you will feel that the force of attraction will be stronger than the further. वही चीजें कि जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे वैसे वैसे आप क्या होगा कि आप इसको फील ज्यादा करेंगे। फील करने का मतलब यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर में उतनी ज्यादा फील नहीं होती, लेकिन ऑलरेडी दुनिया में जितने भी, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी एक दूसरे से क्या है, क्लोज, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू से अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो ये थी आपके पास में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स फाउंड बाय अ बार मैग्नेट। यानी कि क्या होता है कि ये लीव करता है साउथ पोल से, ठीक है, और इंटर होती है कहां पे, लीव करता है नॉर्थ पोल से और इंटर होती है साउथ पोल पे। एक्सटर्नली, इंटरनली क्या होता है, ये पैरेलल होता है, कभी भी एक दूसरे को से क्या नहीं होता कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज फिर से बात करते हैं, ये इंटरनली, जैसे अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो अगर हम क्या करते हैं, ये इधर से क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ऐसे फॉर्म करेगा, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लोजनेस चाहे जितनी भी हो वो सब चलेगा, क्लोजनेस सब चलेगा, लेकिन इसका क्या है कि ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इसके क्लोजनेस पर, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला, कितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। लेकिन इनसाइड की जहां तक बात है, ये एक दूसरे से पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल होता है, इनसाइड में पैरेलल और आउटसाइड में क्या होता है, बिल्कुल एक तरह से सर्कुलर वे में। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होती है, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, यही वजह है ना कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्लोजनेस होती है, यहाँ पे क्लोजनेस होती है, इसीलिए मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पोल पे होती है।
इसमें से इस वीडियो के अंदर में इतना सही, उसके बाद हम लेकर आएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स फॉर्म बाय अ बार मैग्नेट। ओके, बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो गया।